हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका हिंट आपको दूंगी। राइट, आपको खुद करना है। हाँ, अगर मैं आपको ऐसे बता दूंगी, लेकिन हाँ, आपको हिंट बहुत ही मीनिंगफुल लगेगी, आपको अच्छे समझ में आएगा। और बुक की एक्सरसाइज मैं करवाऊंगी भी और साथ में इनका एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ठीक है, ए पार्ट है इसका, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। मुझे लग रहा है मैंने पूरे इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक को समझाया है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टार एंड अ प्लैनेट। ठीक है, फिर मैं बता रही हूँ। स्टार और ये हमारा प्लैनेट। एक बेसिक सा डिफरेंस तो यही है, ऐसे लाइन लिख लेना कर लेना तो आपको पढ़ने में आसानी रहती है। बेसिक डिफरेंस तो यही है, जो स्टार्स होते हैं ये ट्विंकल करते हैं यानी टिमटिमाते हैं, और जो प्लैनेट्स होते हैं ये शाइन करते हैं। ठीक, सेकेंड है, जो स्टार्स होते हैं ये गैस से बने होते हैं। ठीक, मेड अप ऑफ गैसेस। एंड जो प्लैनेट्स होते हैं ये रॉक्स, गैस, लिक्विड, इन सब से बने होते हैं। मेड अप ऑफ लिक्विड, गैस एंड रॉक्स, ठीक, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, जो गैस स्टार्स होते हैं इनके पास खुद की शाइन होती है। खुद की शाइन कैसे लिखें, हैव देयर ओन शाइन, हैव देयर ओन शाइन। ठीक, मैं पहले बता रही हूँ, मैं आंसर्स नहीं लिख पा रही, मैं समझा रही हूँ ताकि आप खुद से लिख सकें। और वैसे भी मेरे वर्ड्स मैं तो समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे लिखना है। सो स्टार्स हैव देयर ओन शाइन वेयर एज प्लैनेट्स डोंट हैव देयर ओन शाइन, डोंट हैव देयर ओन शाइन। ठीक है, और क्या डिफरेंस हो सकते हैं सोचो। स्टार्स ट्विंकल करते हैं, ये परमानेंट शाइन करते हैं। गैस से बने होते हैं, ये रॉक्स गैस और लिक्विड से बने होते हैं। ये परमानेंट मतलब इनकी खुद की शाइन होती है और इनके पास खुद की शाइन नहीं होती है। ठीक है, तो इतने बेसिक से डिफरेंस थे, समझ गए होगे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अच्छे से अगर चैप्टर पढ़ा होगा और मेरे वीडियोस देखे होंगे या किसी के भी वीडियोस देखे होंगे तो आपको और डिफरेंस आ जाएंगे। ठीक, मैंने आपको बेसिक से आइडियाज दिए हैं कि ऐसे राइट करना है, और इतने मिनिमम 3 डिफरेंसेस मैंने आपको तो बताई दी। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय द सोलर सिस्टम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी बुक में इसकी पूरी डेफिनेशन दी हुई है ना। कहाँ पर है मैं बताती हूँ, पेज नंबर 2 पे कहाँ द सोलर सिस्टम लिखा हुआ है वहाँ पर भी पूरी डेफिनेशन दी है। ये है हमारा सोलर सिस्टम, द अर्थ, द सन, 8 प्लैनेट्स है ना, सैटेलाइट्स, अर्थ की कौन सी है, मून, द अर्थ, द सन, 8 प्लैनेट्स, satellites and other celestial bodies like asteroids and meteorites form our solar system। ठीक है, सोलर सिस्टम का नाम सोलर सिस्टम क्यों है, क्योंकि जो सोलर सिस्टम का हेड है वो हमारा सन होता है, इसीलिए इसको सोलर सिस्टम कहते हैं, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, नेम ऑल प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, कोई पूछ ले तो शर्म की बात है नहीं बता पाओगे। तो बहुत इजी है, एक बार थोड़ा शुरुआत में दिक्कत होगी लेकिन एक बार लर्न हो गया ना तो बहुत सही से लर्न होगा। मरकरी, आपकी बुक में एक ट्रिक भी दी है, उसे देख लीजिएगा। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक, ये हमारे सारे प्लैनेट्स के नाम हैं। 8 प्लैनेट्स फ्रॉम द डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सबसे क्लोजेस्ट मरकरी और सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून। नेक्स्ट डी, वाई इज अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया था,
तो अगर वीडियो देखा होगा तो मुझे लग रहा है इतना आंसर स्किप करने वाले हो। यूनिकनेस ऑफ अर्थ क्या होती है? ये दूसरा आंसर है। यहाँ से कौन सा क्वेश्चन है? डी। देखो, सबसे पहली बात तो अर्थ में होता है सर्वाइवल इज ओनली पॉसिबल ऑन अर्थ। इसी वजह से अर्थ जो है वो हमारी एक यूनिक प्लैनेट है। क्यों सिर्फ अर्थ में ही पॉसिबल है? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। एयर और वाटर सिर्फ और सिर्फ अर्थ में ही पाया जा सकता है। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ लाइफ सपोर्टिंग गैस विच इज, हमें कौन सी गैस की नीड होती है? ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट है अर्थ का टेम्परेचर। अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है। इतनी गर्मी हो कि हम पिघल गए और इतनी ठंड भी नहीं है कि हम यहाँ पर रह ही नहीं पाए, जम गए। ठीक है। इस वजह से अर्थ जो है, यहाँ पे अर्थ हमारा यूनिक प्लैनेट है। 3 पॉइंट्स इसके भी हो गए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ मून ऑलवेज? ये भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। देखो, मान लो ये मेरा हाथ जो है ये मून है और ये हमारी अर्थ है। अर्थ और मून का जो रोटेशन का टाइम होता है, यानी खुद की एक्सिस पे जो घूमते हैं, उसका टाइम पीरियड लगभग सेम होता है। तो जो मान लो सामने अर्थ और ये मून है, ये अर्थ है। अभी सामने सामने ये है। अभी ये दोनों ऐसे, मून जो है वो ऐसे घूमेगा, अर्थ जो है वो ऐसे पूरी घूमेगी। और जब तक दोनों का टाइम पीरियड तो लगभग सेम है, और जब तक दोनों घूम के आएंगे फिर वापस यही चेहरा आ जाता है। इस वजह से इन दोनों का हमें मतलब सिर्फ अर्थ मून का एक साइड ही दिखाई देता है। ठीक है। बिकॉज द रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ एंड मून आर ऑलमोस्ट सेम। इस वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड का दिखाई देता है। नाउ व्हाई इज मून, व्हाट इज द यूनिवर्स? Question number F. So, what is the universe? So, universe is the combination of various galaxies, millions of galaxies. मैंने बहुत अच्छे सोलर सिस्टम वाले वीडियो में समझाया था। बहुत सारी गैलेक्सीज जब मिलती हैं तब हमारे यूनिवर्स की फॉर्मेशन होती है। और गैलेक्सीज किससे बनी होती है? बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज से बनी होती हैं। प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं। इन सब से मिल करके हमारी पूरी गैलेक्सीज बनती है। क्लस्टर्स ऑफ क्लाउड्स होते हैं, है ना। इन सब से मिलकर के हमारी पूरी गैलेक्सी एक गैलेक्सी बनती है, और इन सब गैलेक्सीज से मिलकर हमारा पूरा यूनिवर्स बनता है। ठीक है। सेकेंड, टिक द करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी ए, द प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन। अर्थ की ट्विन कौन सी होती है? मैंने पहले बताया था, बहुत अच्छे से समझाया था। वीनस इज द आंसर। थर्ड, क्यों? क्योंकि जो वीनस का अर्थ साइज और शेप होता है वो अर्थ के सेम ही होता है लगभग, इस वजह से इसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है। नेक्स्ट बी, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अगर वो सीरियल वाइज याद होगा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो आपको याद होगा कि थर्ड कौन सा आएगा? मरकरी, वीनस, अर्थ। तो आंसर क्या होगा? अर्थ। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन फर्स्ट सर्कुलर पाथ, सेकेंड रेक्टेंगुलर पाथ एंड थर्ड इलांगेटेड पाथ। तो आंसर क्या होगा? इलांगेटेड पाथ। पूरा ऐसे एकदम गोल नहीं होता, वो हल्का सा ऐसे खिंचा हुआ पाथ होता है। ठीक है, बताया था मैंने ये भी। डी, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द साउथ, नॉर्थ और ईस्ट। पोल स्टार को हम क्या नाम कहते हैं? नॉर्थ स्टार या पोल स्टार। तो इससे पता चल गया, या तो आंसर क्या होगा? नॉर्थ। इससे हमें पोल स्टार को हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, और नॉर्थ स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें इससे किस डायरेक्शन का पता लगता है? नॉर्थ डायरेक्शन का। इसीलिए आंसर क्या होगा? नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन ई, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। मैंने आपको सोलर सिस्टम वाले वीडियो में अच्छे समझाया था। यहाँ सन होता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। उनके बीच में एक कहीं एस्टेरॉइड बेल्ट लगा करती थी। वो किसके बीच में होती थी? इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के, जहाँ से इनर प्लैनेट्स खत्म होते हैं और जहाँ से आउटर प्लैनेट्स स्टार्ट होते हैं।
तो इनर प्लैनेट्स कहाँ से खत्म होते हैं? मार्स से खत्म होते हैं। और आउटर प्लैनेट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जुपिटर से। तो किसके बीच में होगी? मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक, नाउ फिल अप्स यानी फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड, ए अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड डैश। अब हमने पैटर्न्स तो एक ही जगह पे पढ़े थे, कहाँ पे? कॉन्स्टिलेशन में। तो सेकेंड वाला आंसर जो होगा, जो लास्ट वाला है, उसे कॉन्स्टिलेशन कहेंगे। और कॉन्स्टिलेशन किससे मिलकर बनता है? स्टार्स से। तो क्या होगा आंसर? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट, बी अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? अभी ऊपर वाला ही तो सेम है, कॉन्स्टिलेशन ही होगा। सी डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी कौन सी होगी? कौन? Celestial body is moon. थर्ड यानी फोर्थ, डी डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। मरकरी, वीनस, अर्थ। तो अर्थ कौन सा प्लैनेट है? थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ई प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश। प्लैनेट्स, अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था डिफरेंसेस में प्लैनेट और स्टार में, कि प्लैनेट्स के पास खुद की हीट नहीं होती, खुद की लाइट नहीं होती है ना। आंसर क्या होगा? हीट एंड लाइट। तो ये सारे सॉल्यूशंस थे, मुझे लग रहा है समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हो। और पूरा चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।